नमस्कार, न्यूज आवर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। उज्जैन महाकाल लोक लोकार्पण समारोह को लेकर श्री की राजनीति जारी है। 11 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी इस भव्य कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। बीजेपी और सरकार राम के बाद अब महाकाल की शरण में नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस भी महाकाल लोक के नव निर्माण का श्रेय ले रही है। देखिए एक रिपोर्ट। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन मंगलवार 11 अक्टूबर को होने वाले महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए पूरी तरह से सजकर तैयार है। पहले चरण के कार्यों ने इस नगरी को एक नई आभा से सराबोर कर दिया है। काल की गणना जिस स्थान से होती है उसका स्वरूप अब बदल गया है। नक्काशीदार मूर्तियां रंग बिरंगी रोशनियों की चकाचौंध महाकाल लोक के गौरवशाली वैभव को बढ़ा रही है। 350 करोड़ की लागत से तैयार हुए महाकाल लोक का लोकार्पण मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। महाकाल मंदिर में नरेंद्र मोदी 40 मिनट रुकेंगे और बाबा महाकाल की पूजा करने के बाद वह नंदी मंडप में ध्यान लगाएंगे। इसके बाद वह नवनिर्मित परिसर में जाएंगे, जहां रक्षा सूत्र से बंधे 15 फीट ऊंचे शिवलिंग का पूजन कर महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वह देश भर से पधारे साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, बीजेपी कांग्रेस के हर काम का श्रेय खुद से लेना चाहती है। महाकाल कॉरिडोर को लेकर भी बीजेपी यही कर रही है। गनीमत है कि अभी तक कांग्रेस नेताओं ने ये नहीं कहा कि किसान कर्ज माफी भी बीजेपी सरकार ने की थी। इसके साथ ही सरकार के नशा मुक्ति कार्यक्रम को लेकर कमलनाथ ने कहा कि चुनाव के पहले बीजेपी को नशा याद आता है, जबकि ये खुद नशे में रहे, लेकिन चुनाव पास आते ही इनका नशा उतर रहा है। कमलनाथ ने कहा कि महाकाल में इवेंट को बीजेपी का इवेंट का कार्यक्रम बना दिया है। कांग्रेस के शासन उन्होंने जो कुछ किया महाकाल के लिए वह रिकॉर्ड में है। कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आज बीजेपी के लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं। वहीं सीता मंदिर को लेकर कमलनाथ ने कहा, हमने सीता मंदिर बनाने का प्रयास किया। श्रीलंका के प्रतिनिधि से माता सीता का मंदिर बनाने के लिए भी मीटिंग की थी। बहुत कुछ शुरुआत की थी। उन्हें इस बात का दुख है कि जिन चीजों की कांग्रेस सरकार ने शुरुआत की थी उन्हें वे पूरा नहीं कर पाए। देखिए, ये इवेंट का कार्यक्रम है, शासकीय कार्यक्रम है, और जो मैंने किया था महाकाल के लिए ये रिकॉर्ड पर है। मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर आज ये उसका श्रेय लेना चाहें, ये तो सब चीज का श्रेय लेते हैं। अभी तक तो उन्होंने ये नहीं कहा, शायद अगले 10 महीने में कहें कि जो कर्जा माफ हुआ वो भी हमने किया था। ये हर चीज में श्रेय लेना चाहते हैं, पर आम जनता बहुत समझदार है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इनको कड़ा जवाब देगी। ये बौखलाए हुए हैं, इसीलिए कभी प्रधानमंत्री को बनाओ कि ये कार्यक्रम करो, धार्मिक कार्यक्रम करो। जनता समझदार है और ये सब भावनाओं से कुछ नहीं होता। मैंने उनसे मीटिंग करी थी, श्रीलंका के प्रतिनिधियों से मीटिंग करी थी। हमने स्थान भी तय किया था। बहुत सारी चीजों की शुरुआत मैंने की थी और इसलिए मैं कहता हूं, मुझे दुख है कि जो कुछ चीजों की शुरुआत मैंने करी मैं इसे पूरा नहीं कर पाया। इधर बीजेपी ने पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा, रिकॉर्ड में है कि 2016 में सीएम शिवराज ने महाकाल मंदिर के विस्तार और सौंदर्यीकरण का अभियान शुरू किया था, कार्य योजना बनाई थी। वहीं मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते तत्कालीन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने पूरे रोड मैप के साथ खिलवाड़ किया। देखिए, रिकॉर्ड में है कि 2016 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण सौंदर्यीकरण का अभियान शुरुआत की थी, योजना बनाने की बात कही थी। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि इसकी तमाम प्रकार की कार्य योजना जो उज्जैन स्मार्ट सिटी के माध्यम से बनना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के चली नेतृत्व में सरकार भाजपा ने काम करना शुरू कर दिया था। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते हुए कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने उस पूरी के पूरे रोड मैप के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया था। ये ऑन रिकॉर्ड है।
ये ऑन रिकॉर्ड है कि कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार के दौरान जो नागरिकता संशोधन कानून आया था उसके विरोध करने वाले बेगम बाग पर धरना देने वाले लोग, जो महाकाल का मार्ग रोकने वाले लोग उन्हीं के शासनकाल में थे। कौन सी बात कर रहे हैं और कहां की बात कर रहे हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं। श्रेय की सियासत के बीच दरअसल 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है। यही वजह है कि कांग्रेस चाहते हैं कि महाकाल लोक कॉरिडोर के लोकार्पण में कमलनाथ को भी ससम्मान बुलाया जाए। लोकार्पण शिला में उनका भी नाम लिखा जाए, जिसे लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं स्वयं कमलनाथ मैदान में आकर बीजेपी सरकार पर श्रेय लेने का आरोप मढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि यह बयानबाजी क्या रंग लाती है। डेस्क रिपोर्ट न्यूज़ ऐप। तो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन मंगलवार 11 अक्टूबर को होने वाले महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए पूरी तरह से सजकर तैयार है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का कहना है कि महाकाल में इवेंट को बीजेपी का इवेंट कार्यक्रम बना दिया गया है। कांग्रेस के शासन में उन्होंने जो कुछ किया महाकाल के लिए रिकॉर्ड में है, जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विक्की खोंगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता अनिमेश भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। विक्की जी, जरा समझाने की कोशिश करिए कि क्यों लेना चाहती है कांग्रेस श्रेय, क्योंकि यहाँ पे सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम कर रही है बीजेपी, कहीं ना कहीं विकास का काम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो क्यों लेना चाहती है श्रेय, जरा समझाने की कोशिश करें। ये आप कह रही हैं कि कांग्रेस श्रेय लेना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस की मंशा ऐसा करने की बिल्कुल नहीं है। न श्रेय लेने की राजनीति में, खासतौर से धर्म को राजनीति का विषय बनाने में और धर्म की आड़ में राजनीतिक लाभ लेने का कार्य ये कांग्रेस पार्टी ने विगत 70 सालों में और कांग्रेस की स्थापना के बाद से आज तक कभी किया नहीं है। देश के अंदर लाखों ऐसे मंदिर हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान बने हैं, जिनका श्रेय कांग्रेस ले सकती है। और आज भी हम सीना ठोक के बोलते हैं कि लाखों की संख्या में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यदि सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ तो कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। और महाकाल बाबा का जो उज्जैन में स्थित मंदिर है, वो उसका पहली बार जो है वो सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है। कांग्रेस की सरकारों में ही उसके जो है सौंदर्यीकरण का, विस्तार का, उसको नया स्वरूप देने का जो है काम हमेशा हुआ है, जिसका राजनीतिक श्रेय हमने कभी नहीं लिया। आज माननीय कमलनाथ जी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार से माननीय पुजारियों का मानदेय को दोगुना किया गया, जिस प्रकार से 300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए, जो कि ऑन रिकॉर्ड है, विधानसभा के पटल पर भी जिसकी जानकारी उपलब्ध है, तत्कालीन जनसंपर्क विभाग ने जो ट्वीट्स किए हैं वो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। सारे ट्वीट्स और जो टेंडर किया गया उस टेंडर की प्रतिलिपि हमारे पास मौजूद है। जब चाहेंगे तब आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को हम उपलब्ध कराने का मादा रखते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो 2004 से भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज है। लगभग 18 साल आज होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी क्या आज तक सोती रही? मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के पास किस बात की कमी थी? क्या फंड्स की कमी थी कि बाबा महाकाल के लोकार्पण, उसके पूरे सौंदर्यीकरण और उसके विस्तार को लेकर जो 15 साल तक लटकाते रहे? क्या कारण था कि लेकिन अब पूरा हो गया ना, 15 साल से तो ठीक है अटका हुआ था, लेकिन अब पूरा हो गया ना, तो क्या दिक्कत है? अगर किसी सरकार ने उसको अधूरा छोड़ दिया और दूसरी सरकार ने उसको पूरा कर दिया, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत किस बात की होगी मैडम? एक बात समझिए आप, इस देश के अंदर माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह विकास पुरुष ने जितने कार्य किए थे उसका फीता काटते काटते नरेंद्र मोदी जी को आज 8वां साल, 8.5 साल हो चुके हैं उसका फीता काटते काटते। तो कांग्रेस के जमाने में कुछ नहीं हुआ, ये कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, जो कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, वो कांग्रेस के किए हुए कार्यों का फीता काटने में उनको अत्यंत आनंद आता है और अत्यंत गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि श्रेय देने में वो भी छोटे नहीं हो जाएंगे। यदि कमलनाथ जी ने किसी काम की शुरुआत की थी, उस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री के सामने इस बात को कबूल करने में, इस बात को एक्सेप्ट करने में मेरे हिसाब से कोई जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए।
शिवराज सिंह जी को और उनकी सरकार को कि इस काम की शुरुआत माननीय कमलनाथ जी ने की थी और सकारात्मक दिशा में इन्होंने कदम उठाए थे। ठीक है अनिमेश जी, क्यों नहीं दे रहे हैं आप श्रेय? इनका यही आरोप है कि क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? श्रेय देने में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्यों नहीं दे रहे श्रेय? देखिए, मैं दो तरीके से जवाब देना चाहूँगा। पहला तो कांग्रेस क्या है कि एक अहंकारी और एक परिवार की पूजा करने वाली पार्टी है। आपने कमलनाथ जी का बयान सुना, उन्होंने क्या कहा कि मैंने महाकाल के लिए जो किया। आप मुझे बताइए कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो बाबा महाकाल के लिए कुछ कर सके, भगवान श्री राम के लिए कुछ कर सके? कोई नहीं है। ये तो चाहे माननीय शिवराज जी हो, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, ये उनका सौभाग्य है कि उनको अपने कुछ आहुतियां देने का मौका मिल रहा है, भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो ये अहंकार जो कांग्रेस पाले हुई है, वो अहंकार की भाषा से ही झलकता है कि ये क्या भगवान के सम्मान करते हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, या भगवान को भी ऐसा जता रहे हैं कि मैंने महाकाल के लिए जो किया। एक बात, ये तो इनका वक्तव्य का जवाब हुआ। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्रिय कांग्रेस प्रवक्ता साथी को शायद ये पता नहीं है 2016 में किसकी सरकार थी। 2016 से माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार महाकाल कॉरिडोर का सौंदर्यीकरण का प्रयास कर रही थी, लगातार प्रस्ताव लाए, उसके लिए 350 करोड़ के बजट का प्रावधान किया था। और बीच में जरूर कुछ समय के लिए ये काम रुका, जब ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली, ये समाज विशेष को ऊंचा दर्जा देने वाली, वक्फ बोर्ड बनाने वाली, एक समाज विशेष के लिए पर्सनल लॉ लाने वाली सरकार ने बाबा महाकाल की सेवा में जो काम चल रहे थे उनको धीमा किया, उनमें अवरोध डाला। लेकिन आप देखिए, आज मैं कहता हूँ चलो अगर ये दावा कर रहे हैं कि इनने 15 महीने में महाकाल कॉरिडोर के लिए काम किया था, तो ये वो काम क्यों कंप्लीट नहीं कर पाए, जबकि यही हमारी 15 महीने में माननीय शिवराज जी की सरकार ने आज इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। तो ये देखिए, प्रतिबद्धता इससे साफ झलकती है कि कौन बाबा महाकाल की सेवा में लगा हुआ है, कौन बाबा काशी की उसमें सेवा में लगा हुआ है, कौन भगवान राम की सेवा में लगा हुआ है, और कौन सी पार्टी है जो वक्फ बोर्ड बना रही है, पर्सनल लॉ ला रही है। और पिछले 70 साल में इस देश की जनता ने भी देखा है कि किस तरह एक समाज विशेष का तुष्टीकरण करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बाकी सब समाजों को, बाकी सब जातियों को रोल दिया, और उसी का नतीजा है कि ये कांग्रेस पार्टी इस तरह से अस्तित्वहीन होकर पूरे देश में भटकती हुई घूम रही है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बहुसंख्यकों की आस्था के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हुए कोई संस्कृति को बचाने के लिए, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, ठीक है। इनको आज अगर नहीं, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अगर इनको लगता है कि इनका भी इसमें योगदान था, तो क्यों आगे बढ़ चढ़ के आगे नहीं आ रहे? आपको कौन बोल रहा है कि आप उत्सव मनाने शुरू किए? आप भी उत्सव मनाइए, कल पूरे प्रदेश में घर घर दीपावली दिए जलाइए, पूरे प्रदेश में हर शहर में, हर गांव में उत्सव बनाइए कि आज हमारे बाबा महाकाल का जो नया सौंदर्यीकरण होके जो कॉरिडोर बना है उसका शुरुआत हो रही है। किसने रोका है? क्यों आप इसको प्रयास नहीं कर रहे? लेकिन वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, जिस तरीके से यहाँ पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, लेकिन सियासत आप खुद ही देख रहे हैं कि यहाँ पर गर्मा गई है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जी, बात है कि यहाँ कांग्रेस को अपनी डिफीट नजर आ रही, क्योंकि जिस गति से काम हुआ और काम जहाँ पहुंचा वहां श्रेय लेने में बीजेपी पीछे नहीं है। बीजेपी जो भी काम करती है उसका श्रेय लेती है और ले रही है। मुश्किल ये बीजेपी कांग्रेस के सामने चिंता ये है कि इस लोकार्पण के बाद बीजेपी शायद हो सकता है कि ज्यादा मजबूत हो और कांग्रेस की सेहत के लिए ये अच्छा नहीं हो। पूजा जी, ठीक है। विकी जी, यहाँ पर अनिमेश जी ने, माफ कीजिएगा, हाँ, अनिमेश जी ने यहाँ पर एक सवाल आपसे किया था कि क्यों कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। आपको भी दिवाली की तरह यहाँ पर बनाना चाहिए, कॉरिडोर बन रहा है भाई यहाँ पर, तो क्यों आप लोग इस पर श्रेय लेने में जुटे हुए हैं? जी, विकी जी को बोल रही है मैडम कि हम लोग श्रेय लेने में जुटे हुए, और मैं इस बात को लगातार जुटलाता आ रहा हूँ कि श्रेय लेने की बात नहीं है, ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखने वाली कोई विषय नहीं है, ये राजनीतिक लाभ की दृष्टि से देखने वाला विषय नहीं है, ये अपनी निजी आस्था का प्रतीक है, और निजी आस्था
जिसके चलते कमलनाथ जी ने इतना बड़ा कदम लिया था। जब 100 दिन पूरे हुए थे माननीय कमलनाथ जी की सरकार के, तो 100 दिन के अंदर उन्होंने 300 करोड़ रुपए से इस चीज की शुरुआत करते हुए पूरे कार्यक्रम को, पूरे महाकाल कॉरिडोर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कार्य किया था। ये बात श्रेय लेने की नहीं है, बात है पायनियर होने की, बात है उस काम की शुरुआत करने की जो काम विगत 15 सालों में, 16 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। दूसरी बात, यदि मैं आऊं तो जिस प्रकार से सनातन धर्म की और हम बहुसंख्यकों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की बात जो माननीय निमेश जी कर रहे थे, मैं उस पर यह भी कहना चाहूंगा कि जब सिंहस्थ घोटाले ने किस प्रकार से मध्य प्रदेश के स्तर को पूरे देश के सामने शर्मसार किया था, वो आज भी हमारे जहन में जीवित है। किस प्रकार से 50 रुपए के मटके को 2000 रुपए में खरीदा गया था, किस प्रकार से 4000 रुपए का जो टॉयलेट बनता है उसकी कीमत 25 से 50 हजार रुपए तय की गई थी, किस प्रकार से अपने चहेते ठेकेदारों और उद्योगपतियों के माध्यम से मध्य प्रदेश को सिंहस्थ के नाम पर लूटा और खसोटा गया था। ये नेशनल मीडिया ने से लेकर हर जगह जब ये बात चली थी तो मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति का सर शर्म से झुक गया था। तो मैं इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हाँ, मेरे लीडर माननीय कमलनाथ जी ने न केवल महाकाल, माँ सीता माता का मंदिर, चाहे श्रीलंका की में हो, चाहे उसकी बात करें, चाहे राम गमन पथ की हम बात करें, चाहे 1000 से ज्यादा गौशालाएं बनाने की बात करें, हमारे नेता ने माननीय कमलनाथ जी ने सनातन धर्म के आस्थाओं के दृष्टिगत रखते हुए सनातन धर्म की सारी अपनी जो है जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने कार्य सकारात्मक दिशा में किया है। और भ्रष्टाचार ना हो इसीलिए मंत्रियों की त्रिस्तरीय कमेटी बनाई थी, जिसमें माननीय पीसी शर्मा जी, माननीय सज्जन वर्मा जी और माननीय गोविंद सिंह जी को उसमें रखा था, ताकि भ्रष्टाचार की भनक तक न लग पाए, भ्रष्टाचार छू तक ना पाए इतने पवित्र कार्य को। तो इसीलिए कांग्रेस को कोई गुरेज नहीं है, ना कांग्रेस श्रेय लेना चाहती है। लेकिन यदि माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने यदि इस बात को जो है मजबूती के साथ रखा जाता कि माननीय कमलनाथ जी ने जो कार्य प्रारंभ किया उसको शिवराज सरकार आगे बढ़ा रही है, तो आगे होके हम प्रशंसा करते। लेकिन शिवराज सरकार ने खुद श्रेय लेने की राजनीति की और धर्म का राजनीतिकरण करने का कार्य किया है। अनिमेश जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? कई सारे आरोप लगाए यहाँ पर। आप मुझे बताइए ना, मैंने साधारण सा सवाल किया था, ये 2016 में किसकी सरकार थी प्रदेश में? भाई अगर आप डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट में आपको दिख जाएगा कि 2016 में जब ये प्रस्ताव आएगा महाकाल कॉरिडोर के सौंदर्यीकरण का, तब उसमें आपको पता चल जाएगा 2016 में माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार थी। और उसी का आज सब काम जब कंप्लीट हो गया है तो माननीय मोदी जी उसका फिर भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी स्तर पे कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम तो चाहे बाबा काशीनाथ हो, चाहे बाबा महाकाल हो, चाहे श्री राम हो, हम तो उनकी, अगर ये तो हमारा सौभाग्य कि हमें उनको सेवा करने का मौका मिल रहा है, हमें श्रेय नहीं, ये तो सौभाग्य है। और जो सेवा करेगा उसको श्रेय की जरूरत नहीं है, भगवान का जिस पे आशीर्वाद होता है वो तो वैसे ही उसको सब मिल जाता है। रही बात दूसरी, मैं अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बोल रहे थे कि ये भ्रष्टाचार हुआ, वो भ्रष्टाचार हुआ, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब 15 महीने आपकी सरकार रही, आपके माननीय जयवर्धन सिंह जी नगरीय प्रशासन मंत्री बने, यहाँ घूमते रहे और ट्रांसफरों के रेट लगाते रहे, उस टाइम इन्होंने जांच क्यों नहीं की? जब इन्हें विपक्ष में रहने पे, जब 2018 के पहले ही ये पता था कि इतने का मटका उतने में बिक गया, उतने की टॉयलेट उतने में लग गई, तो इनको जरूरत क्या 15 महीने तक क्या करते रहे? ये उस टाइम इन्होंने जांच क्यों नहीं की? क्यों उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई नहीं की? ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ठीक है, इस तरह के आरोप लगाते हैं और जब मौका आता है तो भाग जाते हैं। बहुत सारे आरोप लगे थे जिनमें से कुछ केस जो है ईओडब्ल्यू में आज भी चल रहे हैं। मुझे एक आरोप बता दीजिए जिस आरोप को आपने सिद्ध किया हो 15 आप यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर क्लीन चिट देने का कार्य ना करें और आप इतने विद्वान हो सकते हैं कि आप पहली कक्षा में एडमिशन लेकर क्या 12वीं कक्षा प्राप्त कर लिए थे क्या? 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार के कार्यों का जो है आप 15 महीने से कर सकते हैं क्या? 5 साल के लिए क्या जनता ने किसी सरकार को चुना है? तब आपको पता था भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या जब पहली कक्षा में 12वीं कक्षा में आपने क्यों कार्रवाई नहीं की?
मैं वही क्योंकि आपसे कह रहा हूँ आरोपों में कोई जनता ने सत्यता हमें नहीं 5 थी। साल के लिए चुना था। आपके कांग्रेस आज आपके वो कांग्रेस के साथी जो आपको छोड़ के गए वो इसीलिए छोड़ के गए थे कि आपने हमेशा झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके सरकार बनाई थी, और जब आपके पास सत्ता आई आप कार्रवाई करने की स्थिति में थे तो आप चलिए ठीक है प्रकाश जी, ये बताइए कि यह कहीं ना कहीं सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही पार्टियां अपने अपने आरोप प्रत्यारोप में यहाँ लग चुकी हैं, लड़ाई कर रही हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, जिस तरह से सरकारी महकमा लगा हुआ इस पूरे आयोजन में और जिस तरह एक ग्राम पंचायत स्तर पर पूजा पाठ के आयोजन हो रहे हैं, जाहिर है इस मौके को भुनाने का कोई मौका भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। वो सारा का सारा श्रेय खुद लेना चाहती है। जो काम करेगा वो श्रेय भी लेगा, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। और इतने दिन जब स्मार्ट सिटी की योजना बनी, इंदौर, उज्जैन, देश के कई शहरों में स्मार्ट सिटी की योजना बनी, उसमें उज्जैन भी शामिल था और उज्जैन में भी उसी योजना के तहत कार्य आगे बढ़ा और उज्जैन महाकाल मंदिर का विस्तार किया गया, उसका कॉरिडोर बनाया गया। और अच्छी बात है कि देश में इतना विशाल कॉरिडोर बना, हम सबके लिए खुशी और गर्व की बात है। चाहे आप कांग्रेस के व्यक्ति हो, चाहे बीजेपी के हो या किसी भी पार्टी के नहीं हो, हमारे प्रदेश में इतना अच्छा मंदिर की व्यवस्था हो रही है जहां लाखों लोग एक दिन में दर्शन कर पाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे उज्जैन के और प्रदेश के विकास के नए रास्ते खुलेंगे। पूजा, मुझे तो इतना ही कहना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो श्रेय की सियासत के बीच दरअसल 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है। यही वजह है कि कांग्रेसी चाहते हैं कि महाकाल लोक कॉरिडोर के लोकार्पण में कमलनाथ को भी ससम्मान बुलाया जाए, लोकार्पण शिला में उनका भी नाम लिखा जाए, जिसे लेकर बयानबाजी तेज हो गई। वहीं स्वयं कमलनाथ मैदान में आकर बीजेपी सरकार पर श्रेय लेने का आरोप मढ़ रहे थे। अब देखना होगा कि ये बयानबाजी क्या रंग लाती है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।